नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर देश के सबसे बड़े चुनावी मैदान में बार बार पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीत हाथ न लगे तो भाई बेचैनी तो बढ़ जाती होगी। और अब यही बेचैनी साफ दिखाई दे रही है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में जीत के बाद। एक राज्य ऐसा है जो हाथ नहीं आ रहा है और अब है बंगाल। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता का खेल बदला। 5 महीने के भीतर बिहार में बहुत बड़ी सियासी उलटफेर हुआ, मुख्यमंत्री बदले, समीकरण बदला, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। आखिर बंगाल क्यों नहीं जीत पा रही बीजेपी? क्या हर बार बंगाल में दीदी ही भारी पड़ जा रही है? 2016 में, फिर 21 में, अब 2026 की आहट। हर बार कहानी लगभग वही। पूरे देश देखता है, उम्मीदें बनती हैं, रैलियां निकलती है, नारे गूंजते हैं, लेकिन जब नतीजा नहीं आते हैं तो भाई तस्वीर वही के वही रह जाती है। ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में और इस बार तो कहानी और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बयान, एक शब्द, एक अंदाज बहुत भारी पड़ रहा है। दीदी आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। सुनने में ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला लगता है, लेकिन बंगाल की राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो भावनाओं से टकराते हैं, पहचान से जुड़ते हैं और यहीं पर खेल बदल जाता है। ममता बनर्जी वो नाम जो बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक इमोशनल बन चुका है। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण जीवन, लेकिन साधारण पकड़। 15 साल तक लगातार सत्ता में रहना, वो भी बंगाल जैसे राज्य में जहां हर गली, हर मोहल्ला, हर पंचायत राजनीति से भरा हुआ है। ये कोई आसान काम नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, ममता बनर्जी सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाली नेता नहीं है, वो सड़क पर उतरने वाली नेता है, संघर्ष करने वाली नेता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब जरूरत पड़ती है तो वो खुद मैदान में उतरती हैं, विरोध करती हैं, भिड़ती हैं और यही छवि, दीदी वाली इमेज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, बंगाल में जांच एजेंसीज एक्टिव हुई, ईडी की छापेमारी, नाम कटने की खबरें, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हुआ, पर पूरा माहौल गरमाया। लेकिन इसके बावजूद क्या बदला? जवाब है बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जमीन पर जो पकड़ होती है आरोप से नहीं टूटती, वो टूटता है जब लोगों का भरोसा टूटे। और फिलहाल वो भरोसा अब भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके भाषण सुनिए, कहीं से वो भी कमजोर नजर नहीं आती हैं, बल्कि पहले से ज्यादा और भी आक्रामक, ज्यादा आत्मविश्वासी, वो टैलेंटेड नजर आती हैं। और अब इस खेल में एक नया ट्वीट्स आ गया है। अभिषेक बनर्जी नाम तो पहले भी था, लेकिन अब रोल बदल गया है। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि पूरी रणनीति की मास्टरमाइंड बन चुके हैं। टीएमसी का संगठन पिछले 5 साल में जिस तरीके से मजबूत हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ। पंचायत से लेकर बूथ स्तंभ तक हर जगह पॉजिटिव कार्यकर्ता लोकल मुद्दा पर तुरंत काम करते हैं। लोगों के बीच लगातार मौजूदगी रही, यही वो ग्राउंड गेम है जो चुनाव जिताता है। और बीजेपी यहाँ पर बार बार चूक जाती है, क्योंकि रैलियां भीड़ ला सकती हैं लेकिन वोट नहीं ला सकती हैं। मोदी शाह भीड़ तो लिया देंगे पर वोट कहां से लाएंगे? कनेक्शंस टीएमसी ने मजबूत कर लिया है। अब बात करते हैं उस फैक्टर्स की जिसे समझना बिना बंगाल की राजनीति समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिंपल, एमए, ममता, महिला, मुस्लिम, ये 3 शब्द, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी चुनावी समीकरण बदल देते हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं हैं। आज
उनके पास 17 महिलाएं सांसद हैं, 37 महिला विधायक है और इस बार 52 महिला का टिकट उनको मिल चुका है। ये वह मैसेज है जब यह एक सिग्नल होता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है और यही वजह है कि योजनाएं भी उसी दिशा में जाती हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, सबूत साथी, इन योजनाओं ने सिर्फ वोट नहीं बनाए बल्कि एक मजबूत वोट बैंक खड़ा कर दिया है। महिलाएं जो पहले राजनीति से दूर रहती थी अब खुलकर हिस्सा ले रही हैं और खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक, बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती हैं और यही टीएमसी की मजबूत पकड़ रहती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, वीरभूमि, ये सिर्फ जिले नहीं है, ये वो जिले हैं जहां से सरकार बनते हैं। 294 सीटों में लगभग 18 सीटें यानी 40 सीटें सिर्फ इनको इकोनॉमिक जिलों में, 21 टीएमसी को 291 सीटें मिली। आर के लिए 110 सीटें सिर्फ इन्हीं जिलों में 87 जीत का प्रतिशत ये है। आंकड़े बताते हैं कि असली गेम कहां खेला जा रहा है और बीजेपी यही पिछड़ जाती है। अब इस पूरी कहानी में एक नया चेहरा जुड़ता है, सायोनी घोष, जो 32 साल, लेकिन अक्सर ऐसा कि पूरा माहौल बदल कर रख देगी। जहां जहां जाती है भीड़ उमड़ जाता है, लोग सेल्फियां लेते हैं, बेताब हो जाते हैं, युवा वर्ग उनसे जुड़ते हुए नजर आते हैं। उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका प्रचार सब कुछ अलग रहता है और यही अलगपन उन्हें खास बनाता है। उनके गाने, उनके भाषण, उनका कनेक्शंस सब कुछ मिलकर एक नया ट्रेंड बना रहा है और ये ट्रेंड बीजेपी के लिए चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि इमोशनल का है, कनेक्शंस का है और इस कनेक्शंस इमोशनल में ममता बनर्जी अब भी आगे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ अनुभवी नेता, मजबूत संगठन, महिला और मुस्लिम वोट बैंक, युवा चेहरा का सपोर्ट और दूसरी तरफ बार बार कोशिश लेकिन हर बार चूक। तो भाई सवाल उठता है, क्या 2026 में सब कुछ बदलेगा? क्या इस बार बंगाल का मूड बदलेगा या फिर एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? फिलहाल जो जमीन पर दिख रहा है वो यही कहता है कि मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है और ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौतियां भी है। अब नजरें टिकी है एक तारीख पर, 4 मई। भाई जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में चौका लगेगा या खेल पलटेगा, लेकिन तब तक सवाल हवा में है। क्या दीदी जीत रही हैं या बीजेपी जीत रहा है या कांग्रेस, ये तो नहीं पता है। क्या दीदी फिर से जीतेंगी? तो आप सब कमेंट में लिखिएगा। इस बार बंगाल में कुछ नया इतिहास बनाया जाएगा या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी? तो आप सब कमेंट में जरूर बताइए किसकी सरकार बनने वाली है बंगाल में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।